अभी ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है और डेटा साइंस के प्रोसेस क्या है। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो के उसके बारे में भी जानेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है। तो ये वीडियो में हम वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले डेटा साइंस से स्टार्ट करते कि व्हाट इज़ डेटा साइंस। व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो अभी हमारे पास इतने सारे डेटा है, वो डेटा हमें किधर ना किधर तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना। कलेक्ट भी हो गए तो अभी समझो कि मेरे पास कलेक्ट हो गए डेटा इतने सारे, अभी उसको समझना भी तो पड़ेगा मुझे डेटा को कि ये डेटा काम का है क्या, इसमें कुछ एरर है क्या, कितना वैलिड है ये सब डेटा। तो उसको समझना, एनालाइजिंग, फिर समझ के मेरे को तो समझ गया कि ये डेटा कैसा है, पर सामने वाले को भी समझना चाहिए ना। तो उसको क्या करूँगा, मैं विजुअलाइज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को समझ के क्या फ़ायदा जब मैं उसको समझा ही नहीं पाऊंगा सामने वालों को। तो पहले तो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर खुद समझ रहा हूँ, फिर उसे विजुअलाइज करके दूसरों को समझा रहा हूँ। अब विजुअलाइज कैसे करूँगा, मैं एक पाई चार्ट बना दूंगा, बोलूँगा कि भाई तुम्हारा इतना परसेंट प्रॉफिट है, इतना लॉस है, या आपका ऐसा जा रहा है कंपनी, या ये पाई चार्ट के थ्रू आपके मैं प्रॉफिट और लॉस या फिर रिस्क को बता सकूँ। कुछ भी तरीके से विजुअलाइज कर सकता हूँ। तो ये सब किधर काम आता है, डेटा साइंस में। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया डेटा साइंस का। मैं आपको अभी इसके स्टेप्स बताता हूँ डेटा साइंस के। तो सबसे पहले तो समझो कि ये डेटा है मेरा। ओके, मैंने क्या किया, इसको कैप्चर कर लिया, रॉ डेटा को कलेक्ट कर लिया। आई हैव कलेक्टेड ऑल द रॉ डेटा। अब जब डेटा कलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, उसको क्यूरेशन करूँगा, क्योर कर रहा हूँ उसकी गड़बड़ को, मतलब आई एम फिक्सिंग द एरर्स। अभी के लिए इतना समझ लो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोई पेटीएम कंपनी का डेटा ले लिया, उधर ना मैं देख रहा हूँ कि कोई इंडिविजुअल ना एक बार पेमेंट किया है, पर उसके डेटा में वो पेमेंट दो बार दिखाई दे रही है, जिसके वजह से उसका टैली मैच नहीं हो रहा है। तो मुझे पहले वैलिडेट करने का कि क्या एक ही बार किया था कि दो बार किया था। अगर एक ही बार किया और दो बार हो गया है कुछ भी एरर्स के वजह से, तो वो मैं हटा दूंगा और मैं एक ही बार दिखाऊंगा। तो आई एम फिक्सिंग द एरर्स, जो भी गलती वगैरह है मेरे डेटा में उसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। फिर क्या करते हैं, अभी मैंने कैप्चर तो कर लिया, मैंने उसको फिक्स भी कर लिया। अब फिक्स हो गया है तो मैं उसको स्टोर कर दूंगा, स्टोरेज। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करके बताया था कि ये डेटा हाई वॉल्यूम रहता है, तो इसको मैं एसएसडी वगैरह पे नहीं स्टोर कर पाऊंगा। तो मैं उसको क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करता हूँ, ऑनलाइन सर्वर्स में। फिर जब मैंने स्टोरेज कर दिया वो डेटा के अंदर, ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले तो पूरे डेटा को हमने कैप्चर कर लिया। फिर बाद में उसको हमने ठीक किया, उसके अंदर के एरर्स वगैरह को। अब जब ठीक ठीक डेटा आ गया है मेरे पास, तो मैंने उसको स्टोर कर लिया हो किसी क्लाउड स्टोरेज के अंदर। और स्टोर करने के बाद मैं उसके अंदर सर्च कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये डेटा क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। ओके, क्या कुछ डेटा के अंदर ऐसी चीज़ है जिसको मैं कैटेगराइज कर सकूँ, कि मर्चेंट्स का पेमेंट, इंडिविजुअल्स का पेमेंट, ठीक है। कोई बिहेवियरल पेमेंट है क्या, कि हर महीने क्या रेंट का पेमेंट अलग से मैं कैटेगराइज कर लूँ, ये कौन सी कंपनीज को जा रहा है रेंट का पेमेंट, उसको कैटेगराइज कर लूँ। कुछ भी तरीके से मैं उसको समझ सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये डेटा को ट्रांसफ़र कर दूंगा, ताकि और एनालिसिस हो उसके अंदर और विजुअलाइजेशन बने। तो अभी जब एनालिस्ट लोग को दूंगा मैं ये डेटा, तो एनालिस्ट लोग का क्या काम है कि चेक करने का कि डेटा की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी चेक, पुअर क्वालिटी का डेटा है कि अच्छा क्वालिटी का डेटा है। और फिर और भी चीज़ें देखते वो एनालिस्ट लोग के, ये डेटा कितना रिलायबल है, और ये डेटा के अंदर क्या मिसिंग है, कुछ पेमेंट मिसिंग हो गई क्या, जो इसके अंदर मैं नहीं पकड़ पाया। और बाद में उसको लोग विजुअलाइज कर देते हैं। तो विजुअलाइज का भी पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते, बिकॉज मैं चाहता था कि लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँ, पर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। तो इधर शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे कैसा विजुअलाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या हो जाएगा, मैंने डेटा लिया और उसको पाई डायग्राम बना लिया अच्छे से। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। चलो, मैंने
एक ऐसा ग्राफ बना लिया, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्या हुआ फिर, मैं उसका माइंड मैप बना रहा हूँ या मैं उसका ट्री डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ। माइंड मैप एक्चुअली ऐसे दिखते हैं। तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रहा हूँ, इसके जैसा एक पैटर्न बना रहा हूँ उसका। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो इस तरीके से भी विजुअलाइजेशन होता है डेटा का। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम जानेंगे कि चैलेंजेस या फिर ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमको एनालिस्ट लोग को, वो हम मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं।